नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से तैयारी में लगे होंगे। यूपी पीसीएस की बात करें या बीपीएससी की बात करें, दोनों में ही 1.5 से 2 महीने का अंतर रह गया है और यह समय अभी भी पर्याप्त है कि आप अपनी मजबूती को एक मुकम्मल आयाम दे सकते हैं। ठीक है, हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास लगातार चल रही है। हालांकि इस दौरान बीच में कुछ गैप आ गया था, उसके लिए सॉरी। और आपकी ऑलमोस्ट 60% करंट अफेयर्स आपकी कवर हो चुकी है और जो रही बची है वो आगे की कुछ ही क्लासेस में आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें और, जैसे कि ये क्लास है, इस क्लास को आप अगर कर लेंगे, जो भी 20 या 25 एपिसोड आएंगे वो आप कर लेंगे तो सच मानिए आपकी 60 से 70 आपके क्वेश्चन सीधे इसी क्लास से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स प्लस ट्रेडिशनल जो जी के होती है वो दोनों समाहित है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने समय पर बात की। पहला है कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगर टाइगर की बात करें, वर्ल्ड टाइगर जो डे होता है कब मनाया जाता है, तो आपका होता है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से। और जो 11 जुलाई होता है, इसको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये बिग कैट जो फैमिली होती है उसका मेंबर होता है। प्रोजेक्ट हमने लाइन शुरू किया था कब, 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या नाम है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये भारत की पहल है। ठीक है, कब? 2023 में शुरू किया। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी की अगर बात करें तो ये अभी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गई थी, न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेस्टे। ठीक है, ये सभी आपके प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जो विस्तार है पूरब में, उधर आपको देश ही मिल जाएंगे। ठीक है ना। न्यूजीलैंड तो आपका, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है और फिजी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ठीक है, और तिमोर लेस्टे भी वहीं पर है। तो इनकी यात्रा की और तिमोर लेस्टे ने इसी दौरान इनको अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, हमारी राष्ट्रपति जी को। उस सम्मान का नाम क्या है, याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर। ग्रैंड कॉलर याद रखना। ग्रैंड कॉलर किसको दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को। कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तिमोर लेस्टे का। और एक और बात, तिमोर लेस्टे आपका 11वां मेंबर बन चुका है आपका आसियान का। ठीक है, आसियान में 10 थे मेंबर, अब 11 हो गए। ठीक है, इसी के साथ फिजी हुआ और सूरीनाम। फिजी की भी अभी यात्रा की, इन्होंने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। और कुछ समय पहले सूरीनाम ने भी अपना येलो स्टार जो कि सर्वोच्च सम्मान है वो दिया था। तो न्यूजीलैंड ने दे दिया, सॉरी फिजी ने दे दिया है, तिमोर लेस्टे ने दे दिया है, सूरीनाम ने दे दिया है। ठीक है, अब बात करें तिमोर लेस्टे की कैपिटल क्या है, तो उसकी है दिल्ली, नॉट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, और ये है आपकी दिल्ली। ठीक है, ओके। अगला 10 अगस्त को क्या होता है, तो वर्ल्ड विश्व जैव विविधता ईंधन जो होता है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, 73 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में स्टार्ट किया गया था और डॉल्फिन है 2009 में, 5 अक्टूबर 2009 को। तो डॉल्फिन हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कब घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए। प्रोजेक्ट टाइगर 73, एलिफेंट 92, डॉल्फिन 2009। ओके, और 10 अगस्त को और क्या क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हाथी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस। और 12 जो जनवरी होती है वहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, विवेकानंद स्वामी जी की याद में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने 109 हाई यील्ड वैरायटी लॉन्च की है। ठीक है ना, क्या लॉन्च की है? 108 हाई यील्ड वैरायटी जिनकी उच्च उत्पादकता होती है। ठीक है ना, तैयार की है IARI जिसे कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसी दौरान 2 किस्में यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती हैं, एक है कल्पा सुवर्णा, एक है कल्पा शताब्दी। कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी जो है नारियल की किस्में हैं, ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रही, कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी, या फिर इनमें से एक दे देगा, संबंध किन से है? तो आम है, नारियल है, चावल है, गेहूँ है
तो आपको बताना होगा। नारियल की है, ठीक है। शताब्दी यानी कि रेलगाड़ी होती है तो वो लंबी है, और जो कल्पा सुवर्णा है वो बौनी है, ठीक है। इस हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ओके। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार तो अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ने दिया है। रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ने दिया है। किस लिए? जंगली पौधों के संरक्षण के लिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो अनंत दर्शन शंकर को दिया गया, राइट। अब हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति तो किसने शुरू की भारत में? भारत में MS स्वामीनाथन ने शुरू की, ठीक। और वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। और इनको अभी 2024 में देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे भी सम्मानित किया गया है, भारत रत्न, ठीक है। लेकिन आपको ये याद नहीं होगा कि इस शब्द को किसने सबसे पहले गढ़ा था, तो वो नाम था विलियम गॉड। विलियम गॉड जो पहला व्यक्ति था जिसने हरित क्रांति शब्द दिया था, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। उसने कहा है कि जो मंदिर होते हैं उसके अंदर जो मूर्ति होती है वो एक जीवित प्राणी होता है, उसे जीवित प्राणी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, और इसलिए उसका अधिकार हैं कुछ मौलिक अधिकार जिस प्रकार के हम लोगों के होते हैं, तो उनके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि उनकी पूजा अर्चना है, अनुष्ठान है, ये प्रॉपर होने चाहिए। अब अर्थात मंदिर में बनाकर मंदिर को ताला नहीं आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये बातें करेंगे, ठीक। हाई कोर्ट में कुछ बात कर लें, कुछ ये ट्रेडिशनल जीके के फैक्ट हैं। देखिए, अगर बात करें कि भारत की पहली महिला हाई कोर्ट न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी अन्ना चांडी, ठीक है। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, जो कि केरल राज्य की थी और केरल हाई कोर्ट की बनी थी, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश तो वो है लीला सेठ, और ये आपकी हिमाचल प्रदेश जो है हाई कोर्ट उसकी बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तो अभी तक नहीं बनी, हाँ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी तो पहली थी फातिमा बीवी, ठीक है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो यही कहा है कि पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी जो कि केरल हाई कोर्ट में बनी थी, और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भारत की लीला सेठ थी, जो HP हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट वहाँ बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट में पहली फातिमा बीवी, इनका भी निधन हो चुका गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय और NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, ठीक है ना, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, और उस एग्रीमेंट के तहत नेपाल के PSL मतलब भारत का जो PSLV है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, तो उसके सहायता से नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुनाल अभी हाल ही में इसरो की वाणिज्यिक इकाई पूछा जाएगा, या अभी हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने मुनाल उपग्रह को लॉन्च किया है, किस देश का था, तो यह नेपाल का था, ठीक है। इतना याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लीजिए। इसरो की पहली वाणिज्यिक जो शाखा है वो है एंट्रिक्स 92 में बनी थी, और दूसरी आपकी NSIL वाणिज्यिक शाखा, ठीक है, 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ओके, आगे चलते हैं। क्लास पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको PDF मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ काम की बातें होगी और फालतू बातें कोई नहीं। वर्ल्ड चेस डे की बात करें अगर हम, एक फैक्ट यहाँ देख लीजिए, कॉमनवेल्थ। अभी कॉमनवेल्थ जो हुए थे वो बर्मिंघम में हुए थे, उत्तराखंड नहीं है, UK है, ठीक है ना, UK यूनाइटेड किंगडम में। जो 26 में होने वाले हैं वो होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार उसकी थीम है सतत विकास के लिए शतरंज, ठीक है। चेस फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए चेस, ओके। और पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट कहाँ होगा, मतलब ई स्पोर्ट्स, ठीक है, तो वो होस्ट कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब कब कर रहा है? 2025, ठीक। यहाँ के प्रमुख हैं मोहम्मद बिन सलमान। और एशियन गेम्स की बात करें तो 2023 में तो चीन के हांगझोउ में हुआ, और 2027 में होने वाला जापान के आईची शहर में, ठीक है। एशियन गेम 27 में आईची जो जापान का है वहाँ होंगे, और हांगझोउ यानी कि जो चीन है वहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए,
राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना, जो अभ्यस्तम योजना सिविल्स यानी कि सिविल्स की तैयारी करने वाले जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। हालांकि शर्त ये होगी वो सिविल प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और कुछ और शर्त भी है कि वो SC OBC और EWS या फीमेल कैटेगरी से होना चाहिए, ठीक है। जनरल इसमें नहीं है, बाकी सभी दे दिए गए हैं। तो तेलंगाना की बात करें, ठीक है, ये जो स्कीम है तेलंगाना राज्य की है, उसके CM है रेवंत रेड्डी। सिविल सर्विस के लिए स्टूडेंट के लिए 1 लाख रुपए की हेल्प के लिए शुरू किया गया है। SC ST OBC ये सब देख लीजिए। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक ग्रॉस इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट इंडेक्स है इंग्लिश में कहते हैं, उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, और थोड़ा और इससे आगे क्वेश्चन पूछेगा तो इसके 4 आधार हैं। वायु, ठीक है, वायु, जल, मिट्टी और वन। याद कैसे रखना, 3 चीज़ें याद देख लीजिए कि वायु होता है, ये धरती होती है, वायु होती है, और क्या होता है, जल होता है, ठीक है, नभ, जल और थल। तो 3 ये हो गए और चौथा वन हो गया, ठीक है। उत्तराखंड में वन इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड वनों के लिए फिर से। आगे चलते हैं। PM स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई थी, 2020 में शुरू की गई थी। जब कोविड-19 आया था तो रेहड़ी वगैरह लगाने वाले लोग हैं उनके लिए सहायता के लिए की गई थी, और इस करीब 10,000 रुपये दिए जाते थे लोन के रूप में। तो अब इसके बाद कुछ डेटा आया है, उस डेटा में कहा गया है कि सर्वाधिक लोन देने वाला और नवाचार के मामले में टॉप पे रहा MP। मतलब कि इस परियोजना को, जो योजना थी स्कीम थी, उसको सबसे अच्छे से लागू किया है MP ने, ठीक है। तो MP ने लागू किया। और पहले नंबर पे सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड किसने बांटे? अरे वही बांटेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा आबादी होगी। और किसके पास आबादी? तो हमारे यूपी के पास है, ठीक है। इंडिया की बात करें, यहाँ पर क्या हुआ, बेस्ट फुटबॉलर 2024 मेल में कौन रहा? ललियान जुला चांगटे, और फीमेल में इंदुमती जो कि तमिलनाडु की, ठीक है ना। बेस्ट फुटबॉलर, ठीक है, ललियान जुला फीमेल, मेल में, इंदुमती फीमेल में, ओके। यहाँ आप करंट को कई बार रिपीट भी कराया जाता है आपको, ताकि करंट अफेयर्स ना सिर्फ आप पढ़ें बल्कि आप पूरा याद हो जाए, क्योंकि मुद्दा ये होता है कि उसको याद कैसे किया जाए, है ना। पढ़ना तो कोई पढ़ा देगा मेरा अल्लाह का, और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। महिला T20 एशिया कप 2024, ठीक, महिला T20 एशिया कप 2024 9वें क्रम का है, होस्ट श्रीलंका ने किया, ठीक। इसमें क्या हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में लास्ट हुआ, तो भारत इसमें जीत गया है, पाकिस्तान हार गया है। भारत की टीम जो थी हरमनप्रीत कौर इसकी हेड थी, चीफ थी या कप्तान थी, जो भी, ठीक है। वर्ल्ड चोयर गेम्स न्यूजीलैंड में हुए और नागालैंड ने 2 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बांग्लादेश की नेवी और हमारी जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो कोलकाता की एक कंपनी है, इनके बीच MOU हुआ है। किस लिए? 800 टन महासागरगामी टग का निर्माण किया जाएगा और बांग्लादेश को दिया जाएगा। हालांकि ये समझौता तब हुआ था जब शेख हसीना वहाँ पर थी, अभी तो मोहम्मद यूनिस आ चुके हैं, ठीक है। समुद्र में फंसे जहाज को धक्का देकर उसको खींचने वाली एक नौका होती है, बोट होती है, उसे कहते हैं महासागरगामी टग, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज देख लें, तो संप्रीति और बोंगो सागर, ये दोनों एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ हमारी होती हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी और कब तक इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें, इसके भी डेट को बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया था। तो आप कहेंगे कि सर शुरू कब हुई? तो ये हुई शुरू आपकी 25 जून 2015 को शुरू हुई थी, और जो आपका आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय महुआ, उसने शुरुआत की थी, ठीक है। और कुल मिलाकर जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसमें 100 शहरों को चयनित किया गया था। पहला शहर था आपका भुवनेश्वर और अंतिम शहर था आपका शिलोंग, जो कि आपका कहाँ पर है? मेघालय में है। और सबसे ज़्यादा शहर थे यूपी में, जो कि उनकी संख्या थी 10। तो स्मार्ट सिटी योजना में कुल 100 शहर चयनित किए गए थे। पहला था भुवनेश्वर, लास्ट था शिलोंग, और सर्वाधिक थे यूपी से 10, ठीक। ये
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट को बढ़ा दिया गया, 31 मार्च 2025 कर दिया गया है और 25 जून 2015 को शुरुआत की गई थी। ओके, अभी बात करें तो सात्विक और चिराग की, तो 2023 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, वो दिया गया है। ठीक है, सात्विक और चिराग की जोड़ी को। ये लोग बैडमिंटन से संबंधित हैं। इन्होंने 2024 में पहले फ्रेंच ओपन जीता, फिर थाईलैंड ओपन जीता। तो पहला फ्रेंच ओपन और दूसरा फिर थाईलैंड ओपन सात्विक और चिराग ने जीता है। ओके, इग्नू ने क्या किया है, एमए में भगवत गीता को इन्होंने शामिल कर दिया है कि अब भगवत गीता से भी इग्नू से कोई पीएचडी कर सकता है, एमए कर सकता है। ठीक है, अगला है जनधन योजना। जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी। एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू की गई थी और काफ़ी सफल हुई है और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। सॉयल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी शुरू किया। उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये सारी स्कीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको मिलान में पूछ लेता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरुआत किया गया था। अगला है हेल्थ सारथी योजना। क्या है हेल्थ सारथी योजना? ये पेटीएम ने शुरुआत किया है। मतलब कि पेटीएम का यूज करने वाले जितने भी लोग हैं तो वो 35 रुपये हर महीना पे करते रहेंगे और बदले में स्वास्थ्य की सेवाएं पाते रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अमेरिका की आज़ादी दिवस 4 जुलाई 1776 को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। अभी आपने पढ़ा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। पहले इनका नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र दत्त नाम था। उसके बाद में खेतली के राजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह कहाँ के राजा थे? खेतली के थे। इन्होंने नरेंद्र को स्वामी की उपाधि दी थी और तब से स्वामी विवेकानंद कहलाने लगे। इसी नाम से वैश्विक रूप से प्रसिद्ध। कुछ और इनकी काम है तो 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। अपना मठ बनाया, पश्चिम बंगाल के वेल्लूर में मठ बनाया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया। और कब, किस महीने में भाग लिया था? सितंबर में भाग लिया था। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। ठीक, अब कुछ इंडेक्स हैं, एक साथ देख लीजिएगा। सारी रैंक आपको यहीं पे मिल जाएंगी। और ये इंडेक्स वो है जो हम आपको बार बार कर चुके हैं अब तक। तो आपने अगर प्रीवियस क्लास देखी होगी सारे रट गए होंगे। ग्लोबल फायर इंडेक्स, इसमें हमारी 4थी रैंक है। हंगर इंडेक्स की बात करें तो 1 से 11वीं रैंक है। करप्शन परसेप्शन की बात करें भ्रष्टाचार में तो 93 हमारी रैंक है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ठीक है, तो लंदन पहले नंबर पे आता है, बेंगलुरु छठे नंबर पे आता है। एसडीजी की बात करें तो 109वीं रैंक है हमारी। एसडीए की बात करें तो 134वीं रैंक है। इसका स्कोर भी ध्यान रखिएगा, 0.644। ठीक है, जेंडर जो इनक्वलिटी है तो इसमें 108वीं रैंक है। ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, 129 रैंक है। डेमोक्रेसी में 41 रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 रैंक है 180 में से। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में हमारी दूसरी रैंक है। पहले नंबर पे चीन है और दूसरे पे भारत है। मिस मैनेजमेंट है। ठीक है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। यूनिकॉर्न में पहले नंबर है अमेरिका, फिर चीन, फिर भारत। यूनिकॉर्न बनाने के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। सिप्री की रिपोर्ट आई तो सर्वाधिक भारत हथियार आयात कर रहा है, उसके बाद में सऊदी अरब कर रहा है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116वीं रैंक है। ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 39 है। विश्व एडटेक रैंकिंग इसमें कितनी है आप बताइए, नहीं तो आगे क्लास में आपको बताइए। विश्व की पहली एआई राजनयिक कौन है? उसका नाम है विक्टोरिया सी। यूक्रेन ने लॉन्च किया है। तो यूक्रेन आपको पता है पिछले 2.5 वर्ष हो गए हैं जब से रसिया के साथ वॉर में है। तो विक्टोरिया सी यूक्रेन ने एक राजनयिक लॉन्च किया है, एआई है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। आवाज़ और लहजा रोजाली वहाँ की यूक्रेन की सिंगर उसको दिया गया। आपको सिर्फ कितना आया था कि विक्टोरिया सी कौन? एआई राजनयिक कहाँ की? यूक्रेन की। ठीक है,
भारत का पहला एआई सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप कौन है? तो आपका है ई-जेड टैक्स। ई-जेड टैक्स, ठीक है। अब कुछ एआई से संबंधित चीज़ें देख लीजिए एक जगह। पहला, इराह क्या है? इराह भारत की पहली एआई फिल्म है। देविका क्या है? देविका से पहले डैनिन। डैनिन जो है एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पहली अमेरिका की। तो विश्व की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो डैनिन है जो कि अमेरिका की है, और भारत की है देविका एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आयरिस पहली एआई टीचर जो कि केरल में पढ़ा रही हैं, आईएएस टीचर, फर्स्ट एआई टीचर है, ठीक है। लिजा है क्षेत्रीय न्यूज एंकर उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। और सारा WHO है, उन्होंने अपना हेल्थ प्रमोटर नियुक्त किया है कि हेल्थ के बारे में लोगों को जानकारी देना, तो सारा उनका नाम है। और मिका जो है एआई सीईओ है, ठीक है, एआई सीईओ मिका। तो लीज़ा एआई न्यूज एंकर, मिका एआई सीईओ है, और सारा है WHO की हेल्थ प्रमोटर। FWD-200B क्या है? ये एक ड्रोन है। अब से सिर्फ इतना पूछा है कि ये क्या है? ड्रोन है। अब किसने बनाया है? फ्लाइंग डिफेंस फर्म। फ्लाइंग डिफेंस फर्म आपकी बेंगलुरु में है, उसने बनाया है। बम वर्षक मानव रहित विमान है, और भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। आगे चलिए, अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ की है? ये आपके गुजरात के कच्छ की है, ठीक है, गुजरात की। इसका मतलब, अजरक का मतलब होता है नीला, और ज्यामिति आकृति होती है इसकी। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। ये रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज रहे हैं। संजय कुमार मिश्रा क्या है? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख। अब कुछ देख लें कि कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है, 4 वर्ष या 70 वर्ष। वेतन 2.5 लाख वेतन है। सर्वाधिक बेंच इसकी कहाँ है? यूपी राज्य बड़ा है, तो सर्वाधिक बेंच भी यहीं होनी चाहिए, यहीं पे। बौद्धिक संपदा अधिकार WIPO, इसकी स्थापना SST-7 में होती है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है, ठीक। T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें हम, तो T20 वर्ल्ड कप ICC ने मैन रेफरी नियुक्त किसको किया है? मैन नहीं, मैच रेफरी। ICC ने मैच रेफरी किसको नियुक्त किया? जवागल श्रीनाथ को। जवागल श्रीनाथ को मैच रेफरी नियुक्त किया है, ओके। और जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें कप्तान कौन है? रोहित शर्मा, और वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या, ठीक है। कप्तान रोहित शर्मा, वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में, आपको बता चुके हैं। अच्छा, आप ये देख लीजिएगा, जो T20 वर्ल्ड कप है कहाँ हुआ? तो होस्ट हुआ USA प्लस वेस्ट इंडीज, ठीक है। कौन से क्रम के थे? तो 9th क्रम के थे, ओके। आप कौन जीता है? तो भारत जीता है। किसको हराया है? तो आपका जो साउथ अफ्रीका है उन्हें हराया, और भारत जीता है, ठीक है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो 3 लोग थे। उसेन बोल्ट, ठीक है, पहला उसेन बोल्ट, दूसरे थे आपके युवराज, और तीसरे थे आपके क्रिस गेल। क्रिस गेल। अगला देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जारी कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कैसे याद करेंगे? जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स होते हैं वो बॉर्डर की कोई ख्याल नहीं रखते हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं न्यूज़ लेने। तो ये आज़ादी की बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है आज़ादी संबंधित। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विश्व स्वतंत्रता दिवस है, वो मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर 180 देश इसमें लिए गए हैं। पहले नंबर पे नॉर्वे है, लास्ट में पे इरिट्रिया है, अफ्रीका का देश। पहले नंबर पे नॉर्वे है और लास्ट में इरिट्रिया। और पाकिस्तान 152वें नंबर पे, नॉट इम्पोर्टेंट। भारत की रैंक इम्पोर्टेंट है, ठीक, कितनी है? 106, ठीक। हालांकि इसमें अभी सुधार हुआ है, पहले 161 थी, अब कितनी हो गई? 2 अंक का सुधार हुआ, तो इसकी रैंक हो गई 159। ये गलत लिखा है,
1 से 59 हो गई, 2 का सुधार हुआ, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें, यूनेस्को ने अभी गिलेर्मो कैनो पुरस्कार किसे दिया? तो गाजा पट्टी में काम कर रहे जो आपकी पत्रकार थे उनको दिया गया है, ठीक है ना, जो कि फ़िलिस्तीन से संबंधित है। तो गाजा पट्टी में कार्य करने वाले समस्त पत्रकार जो फ़िलिस्तीन के, इनको दिया गया है। और यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के हेड हैं आपके आंद्रे अजौले इसके हेड, ठीक है। SDI जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? यूनिटी, मतलब HDI हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जो लैंगिक असमानता है ये दोनों ही UNDP जारी करता है, याद रखिएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है किस पर? तकनीकी पर, नवाचार पर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। होस्ट भारत है, ये इम्पोर्टेंट है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? भारत में हुआ। तकनीकी को बढ़ावा देना, ठीक है, इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। जानकारी किसने दी? रुचिरा कंबोज ने। UN की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज रही थी, हालांकि अभी चेंज हो गए। वो चेंज होकर कौन बने हैं उनका आप नाम बताइए कमेंट। यूनिसेफ इंडिया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। यूनिसेफ यानी कि सैफ अली जो हैं उनसे याद कर सकते हो, इनके हस्बैंड सैफ। तो करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है, राइट। ये काम क्या करते हैं? UN चिल्ड्रन फंड 1946 और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। लुडविन रोसमन संस्थापक हैं। 1965 में शांति के लिए प्राइज भी मिला है, वगैरह वगैरह। रेड क्रॉस अब तक 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है, 3 बार। हेनरी ड्यूनेट ने इसको स्थापना की। तो आपसे पूछा जाए कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनेट ने की। अब तक 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है, ठीक है। चुनाव आयोग ने अपना यूथ आइकन किसको बनाया? तो आयुष्मान खुराना को बनाया है। वहीं अगर दिव्यांग की बात करें तो है आपकी शीतल देवी, जम्मू कश्मीर की शीतल देवी को बनाया है। और SBI की ब्रांड एम्बेसडर धोनी है, ठीक है, MS धोनी। विटली अवार्ड किसको दिया गया है? विटली अवार्ड दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम राज्य की, ठीक है, 2 बार मिल चुका है इनको। और ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये मेनली पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। तो विटली अवार्ड किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। असम की रहने वाले हैं, 2 बार इनको मिल चुका है। गोल्ड मैन अवार्ड आलोक शुक्ला को दिया गया, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलेम को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मेनली गाजा पट्टी और जो इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है उसी दौरान इन्होंने एक फ़ोटो वहीं पर खींची थी, जिसमें एक महिला है बच्चे को बचाती हुई है, उसको गले लगा रही है। तो ये दृश्य को इन्होंने अपने कैमरे में कैद किया और इसी के हिसाब से इनको बेस्ट फ़ोटो ऑफ द ईयर वर्ल्ड का घोषित किया गया था, ठीक है। इसलिए कहानी बता रहे, आपको याद हो जाएगी ये चीज़। सॉरी। राइडर कप हुआ, टाइगर वुड्स हुआ, अदिति अशोक, ये गोल्ड से संबंधित था, ओके। अब कुछ ट्रेडिशनल का पार्ट है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखो 3 से 43 से लेकर 3 से 51 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है, भाषा का उल्लेख किया गया है। 3 से 43 से लेकर 3 से 51 तक भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 3 से 43 याद करिए, इसमें राजभाषा की बात की गई कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो अंक क्या होंगे? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 नहीं होंगे, ये है यानी कि 1 है, ठीक है। ऐसे 3 से 44 की बात करें तो इसमें एक आयोग की बात की गई कि भाषा के लिए आयोग बनाया जाएगा और एक समिति बनाई की बात की जाती है। तो पहला आयोग बना था 1955 में, तो उसके बीजी खैर अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। आर्टिकल 350A है, एक मातृभाषा की बात करता है कि जो भी बच्चा है उसी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, जो उसकी मदर टंग है उसमें, ठीक है। और 350B और है 350B, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी सुविधा के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात करता है, ठीक है, जो कि 1956 में 7वां संशोधन हुआ, उसके माध्यम से जोड़ा गया।
और 351 में बात का है कि हिंदी भाषा का विकास करने का उत्तरदायित्व राज्य का है। ये जैसे कि हिंदी भाषा का विकास करना, जैसे कि कुछ होते हैं DPSP, ठीक है, तो DPSP की अलग कुछ DPSP जैसे ही हैं जो राज्य की उत्तरदायित्व के लिए छोड़े गए हैं कि राज्य इनको फुलफिल करेगा। उनमें से एक आर्टिकल ये भी है 351। ओके, अगला है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। नर्मदा नदी की बात कर लें तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, नर्मदा नदी वहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से। और जो जबलपुर शहर है ये इसी की नदी के किनारे पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो ओंकारेश्वर है वो भी इस नदी के पास भी बसा हुआ है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में, ये इसी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया था। इसका काफ़ी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी चले थे, जिसमें बाबा आमटे और अरुंधति रॉय फलाने ढिकाने लोग इसमें थे। ठीक है, तो इससे किन देश राज्यों को लाभ होता है, तो इससे लाभ होता है MP को, इससे लाभ होता है राजस्थान को, गुजरात तो है ही, और इससे लाभ थोड़ा सा महाराष्ट्र को भी होता है। तो सरदार सरोवर बांध से 4 राज्य संबंधित हैं, MP, MH महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, आर्टिकल जो 21A है वो क्या कहता है, 2186वां संशोधन जो 2002 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था। इसमें सीधा कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा उनको फ्री मिले और अनिवार्य रूप से मिले। ठीक है, वर्ष का पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन होता है। 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पहला होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर US होता है। सबसे पुराना ये है विंबलडन ओपन। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ठीक है, 1878 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आया, 1878 में आया। इसका मतलब था कि जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं वो सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर किसी ने लिखा तो उन पर जुर्माने लगाए जाएंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं, दोबारा पकड़े तो उनकी पूरी मशीनरी जब्त कर ली जाएगी। तो ये लिटन के समय में ये पास किया गया था, हालांकि इसको रद्द करने का काम रिपन ने किया था। ठीक है, लिटन के समय पास हुआ था, रिपन ने रद्द किया था। जो 12th 5 ईयर प्लान है, क्योंकि हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, ये लास्ट की 2017 में समाप्त हो गई थी। तो इसका जो थीम था वो क्या था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तीव्र, समावेशी और सतत। देखिए, तीव्र होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। समावेशी यानी कि सबका साथ सबका विकास की बात होती है ना, मोदी जी कहते हैं, तो इसकी बात करता है। और सतत का मतलब है कि वर्तमान की जो पीढ़ियाँ हैं इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए आप, लेकिन जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनके लिए भी संसाधन बचे रहने चाहिए उनके उपभोग के लिए। ठीक है, इधर देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो कुल मिलाकर के भारत में राष्ट्रीय पार्टियाँ कितनी हैं, पहले 8 थी और एक आपको जोड़ा गया आम आदमी पार्टी को, तो 9 हो गई। ठीक, 8 थी, एक आम आदमी पार्टी की जोड़ा गया, 9 हो, लेकिन 3 घटा दी गई, 3 घटा दी गई। अब कुल मिलाकर के 6 बची हैं वर्तमान में। तो नेशनल पार्टी कितनी है वर्तमान में, 6 हैं। ये नेशनल पार्क नहीं, नेशनल पार्टी है, 6 हैं। कौन कौन है, BJP है जिसकी स्थापना 1980 में, अभी ये तो कोई दो मत नहीं है इसमें कि BJP राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं, क्योंकि भैया शासन कर रही तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगी। कांग्रेस बिल्कुल 1885 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, ये भी है। नेशनल पीपल्स जो पार्टी है आपकी 2013 में बनी, ये भी है। BSP मायावती जी की आती वक्त चुनाव चिन्ह है नया 84 में, और आम आदमी पार्टी 2012 में। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो हमने ये डेट बताई वो इसलिए बताई कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम से लगाइए कि स्थापना क्रम क्या है। तो BJP हुई, कांग्रेस हुई, CPI है, NPP है, BSP है, आम आदमी पार्टी, ये सारी नेशनल पार्टियाँ हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। सर्वाइकल जो कैंसर होता है HPV वायरस से होता है। HPV फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का फुल फॉर्म होता है। सर्वाइकल कैंसर इसी से होता है। इसका टीका अभी हाल ही में डेवलप किया है, इसलिए सुर्खियों में आ गया है। ठीक है, तो सर्वावैक्स टीका है, सर्वावैक्स,
सर्वावैक्स यानी कि सर्वा और वैक्स, वैक्स से वैक्सीन और सर्वा से सर्वाइकल। तो सर्वावैक्स का संबंध सर्वाइकल कैंसर से है, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो है ना, उसने बनाया है। जंतु जो होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। चाहे मानव की बात करें वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन दो इसके एक्सेप्शन है दोस्तों, दो इसके अपवाद हैं। एक होता है ऊँट, एक होता है लामा। लामा और ऊँट के जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, ये ऊँट और लामा में, ठीक है। 1861 की बात करें तो हाई कोर्ट अधिनियम, ठीक है, हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में। इसी के माध्यम से 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। कलकत्ता हुआ, उसके बाद में आपका मुंबई हुआ, ठीक है, और फिर मद्रास, इनकी स्थापना हुई। 66 में इलाहाबाद की स्थापना हो गई, ठीक है। पहली महिला सीआईसी कौन थी? तो रमा देवी, मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुनाई। सीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? भारत की पहली महिला निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्ष थी ना, उनकी बात हुई, रमा देवी थी, ठीक है। COP 8 2002 में नई दिल्ली में बैठक हुई थी। जो कोप की बैठक होती रहती ना, जैसे COP 28, UAE के जो दुबई है वहाँ पे बैठक हुई। और COP 19 जो है, सॉरी 29 है, ये आपके अजरबैजान के बाकू में होने वाली है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है, बीपीएससी में। और कोप आपका जो 27 है मिस्र के शर्म अल शेख में हुई थी, इतनी इम्पोर्टेंट है। COP 8 की बैठक भारत में हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली में हुई थी 2002 में, अटल जी की सरकार थी उसमें। और पहली 95 में हुई थी, बर्लिन में हुई थी, ठीक है। और प्रोटोकॉल आया था 97 में, ठीक। दाचीगाम जो नेशनल पार्क है आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हंगुल पाया जाता है, ठीक है, कश्मीरी स्टैग कहते हैं जिसको। एनर्जी पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर पिरामिड होता है, ठीक है, उसमें एनर्जी कम होती चली जाती है। इसे कहते हैं लिंडमैन का जो 10% का नियम है, कि आपने खाना खाया, ठीक है, मतलब कि घास को बकरी ने खाया तो बकरी को 10% एनर्जी मिली, बकरी को किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, तो 10% उसका होता चला जाता है लिंडमैन। ये देखो, विश्व साइबर अपराध सूचकांक, विश्व साइबर अपराध सूचकांक यानी साइबर के मामले में सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ होते हैं? तो पहले नंबर पे रूस, सबसे ज़्यादा रूस में क्राइम हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे यूक्रेन है, 10वें नंबर पे इंडिया है। तो इंडिया की रैंकिंग 10वीं है, ठीक है ना। और यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो उसकी करेंसी है रिवनिया करेंसी है, ठीक है, क्योंकि ये चर्चे में रहता है इसलिए याद रखिएगा। कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट से अपराध हुआ, हैकिंग हुआ, फिशिंग हुआ, बुलिंग हुआ, नकदी निकालना हुआ, ये सबसे ज़्यादा घटनाएं रूस में होती हैं, फिर यूक्रेन में होती हैं। हमारा देश है 10वें नंबर पर। अनुसंधान उत्पादन के मामले में हमारा देश है 4थे नंबर पर। अनुसंधान उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे यूके, चौथे नंबर पे इंडिया भारत। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरी रैंक है। अंगारा A5 रॉकेट क्या है? अंगारा A5 रॉकेट, इसका परीक्षण रूस ने किया है, 12 अप्रैल को 3 चढ़ का है, ठीक है। सरबत क्या है? एक ब्रिज है, DRDO ने डेवलप किया, चलता फिरता, मतलब कि सेना जा रही है कहीं पर लड़ाई करना, बीच में कोई नाला आ गया, कोई नदी आ गई और कोई वहाँ पर पुल नहीं है, तो क्या किया जाएगा? तो ऐसे में ये सिस्टम डेवलप किया है कि तुरंत पुल बन जाएगा, कुछ ही मिनट में बन जाएगा पुल, ठीक है ना। तो बना बनाया पुल होता है। सर्वत्र का मतलब हर जगह ले जा सकते हो। और जो प्रबल है, लंबी दूरी की गन है, ठीक। टेस्ट लिख अभ्यास 5वें क्रम का है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में टेस्ट लिख होता है। होस्ट किया है, टर्मेश जिला है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान ने आयोजित किया है, होस्ट किया है टर्मेश जिला में, इतना याद रखिए उज्बेकिस्तान ने। हमारी जो गढ़वाल राइफल्स है उन्होंने भाग लिया है और 14 दिन चलेगा मतलब हो चुका है, ठीक। गढ़वाल राइफल्स याद करिए, ये वही गढ़वाल राइफल्स है जिस समय सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान
जो लाल कुर्ती आंदोलन चला था पश्चिमोत्तर प्रांत में, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ के जो लोग थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था इन लोगों ने, गढ़वाल राइफल्स ने, और फिर इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार जब आई दोबारा बनाया। ठीक, खंजर अभ्यास किर्गिस्तान के बीच में होता है, काजिंद कजाकिस्तान और भारत के बीच में होता है। वायु शक्ति पोखरण में अभ्यास हुआ, पीएम ने भाग लिया था। दोस्ती तो 3 लोगों के बीच में होता है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ठीक, और एक ट्राइलेट होता है, ट्राइलेट, ठीक है, इंडिया, मोजाम्बिक और भारत के बीच में, सॉरी, इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में होता है। ठीक है, टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार यूएसए अमेरिका के बीच में होता है। एक होता है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास अमेरिका भारत के बीच में होता है, ये भी राजस्थान में हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, तंजानिया की एक जगह जंजीबार में आईआईटी मद्रास ने पहला ऑफशोर कैंपस खोला है और पहली उसकी हेड प्रीति अगलायन। ठीक है, प्रीति अगलायन। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, WTO ने जारी की, इतना ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड की वैश्विक रूप से ट्रेड कितना क्या हो रहा है उसका एक आउटलुक जारी किया है। तो आउटलुक कौन जारी करेगा वर्ल्ड ट्रेड का? WTO करेगा। तो डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में भारत ने जर्मनी, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है डिजिटल सेवा में, और भारत अभी जितना भुगतान करता है उसका 40% डिजिटली भुगतान कर रहा है भारत। और UPI अभी हाल ही में पहली रैंक पे विश्व में आ गया है। ठीक है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन जो भुगतान करता है उसके मामले में, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। WTO है, उससे संबंधित मराकेश समझौता है। जब WTO अस्तित्व में आया था, गेट उससे पहले स्थापित हुआ था, गेट का ही ये उत्तराधिकारी था 1948 में। 1948 में गेट की स्थापना हुई और गेट के स्थान पर WTO 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आता है। कुछ इंडेक्स, फूड बेस्ड इंडेक्स UNEP का होता है, UNDP SDA जारी करता है। UNDP जो है SDA इंडेक्स जारी करता है, इसमें रैंक 134 है और जो वो है स्कोर 664। ठीक है, और 3 इसके आयाम होते हैं, ये पूछ लेता है। पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी और क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, ये 3 आधार इसके होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है। देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है तो IMF, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक, ठीक है, तो WTO। ओके, बाबा साहब जी के बारे में देख लें। ठीक है, चर्चा में आए थे। 14 अप्रैल 1891 का इनको जन्म हुआ। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश के महू जिले में जन्म हुआ था। और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। 6 दिसंबर को। इसी को किताबों में महापरिनिर्वाण कहा गया। 1990 में भारत की जो भारत रत्न है उससे सम्मानित किया गया। इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। मूक नायक पत्रिका निकालते थे। जातियों का अंत नामक बुक लिखी कि किस तरह से जो दलित समाज के लोग हैं वो अपना प्रवासन शहरी क्षेत्रों करें, जिस प्रकार से मतलब जो उन्होंने कहा कि शहर में जाएंगे तो जाति प्रथा कम होगी, उसका प्रभाव कम होगा, जातियों का अंत ऐसे होगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने, पहले कानून मंत्री थे। हिंदू कोड बिल पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या कहा? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे स्थापित किया गया इन्हीं का, सोशल जस्टिस के प्रतीक हैं ये। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो लातूर में बना, महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज, और विदेश में अमेरिका में बना स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम पे। ठीक है, ये तीनों ही अम्बेडकर जी के विषय में बात करते हैं। इन्होंने पूना समझौता आपको पता होगा। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट बात करें तो ये हो जाएगा आपका 24 अगस्त 1932 को हुआ था। इधर अंबेडकर जी थे, उधर हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी थे। जॉन डर्क गैर्डनर हेल्थ अवार्ड ये मिला है डॉक्टर गगनदीप मिला है, जो कि भारतीय हैं, और कनाडा देता है हेल्थ सेक्टर वैक्सीन रिसर्च में। जॉन डर्क गैर्डनर हेल्थ अवार्ड। ठीक है।
मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2014 मीरा चंदारी को मिला, मीरा चंदारी को, ठीक है। ये देखिए एबेल पुरस्कार मिशेल टेलेग्रांड जो कि आपकी जापान की उनको मिला है, मिशेल टेलेग्रांड को एबेल का पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। और वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार वीना अग्रवाल को मिला है। NS-25 मिशन, ये देखिए ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की, उसने लॉन्च किया। इसका सीधा मतलब कि जो भी स्पेस में वॉक करना चाह रहा है, स्पेस टूरिज्म की मेनली बात हो रही है, इसे कराया जाएगा। पहला भारतीय भी इसमें शामिल हुआ, यूपी धोटुपुरा है, धोटाकुरा आंध्र प्रदेश में। हमारा स्पेस में कौन सा मिशन जा रहा है? हमारा स्पेस मिशन जा रहा है गगनयान मिशन, जाने वाला है कुछ ही समय बाद। तो उसमें 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, प्रशांत नैयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर, ठीक है। प्रशांत, अजीत, अंगद, शुभांशु। और चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच होंगी, अभी गई नहीं है, क्योंकि जो नासा का आर्टेमिस मिशन है ये जाने वाला है चांद पे, और पहली महिला क्रिस्टीना कोच बनेगी, ठीक है। पहला पुरुष कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। तो ठंडू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, आपको कोई परेशानी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, बार बार रिपीट होता रहेगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।